आगे कवि कहते हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टें 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 टें। सुगा कहते हैं तोते को। पोखर के किनारे से तोते की टें टें की बार बार आती हुई आवाज़ सुनाई दे रही है और तोते की यह आवाज़ कवि को बहुत भा रही है, कवि के मन को बहुत अच्छी लग रही है। कवि कहता है कि यह आवाज़ कानों में मानो मीठा मीठा जो है रस टपका रही है, जिसे सुनते ही गाने को मन कर रहा है। दूसरी ओर सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिटो टिटो। तो दूसरी ओर कवि को क्या सुनाई दे रहा है? कहीं से सारस के जोड़े की टिटो टिटो ध्वनि सुनाई दे रही है। सारस के जोड़े की यह ध्वनि जो है सारे जंगल में दूर दूर तक गूंज रही है। सारस का उठता गिरता, सारस का यह स्वर जो है कभी तीव्र होता है कभी मंद होता है। उठना कहते हैं तीव्र होने को और गिरना कहते हैं मंद होने को। तो सारस का यह स्वर कभी तीव्र होता है तो कभी मंद पड़ता है। इस प्रकार सारस के स्वर से मानो जंगल का हृदय बिंध गया हो। बिंध गया हो यानी बींधना, जैसे सिल गया हो, वैसे बिंधने का अर्थ होता है सिलना। मतलब पूरे जंगल के हृदय को समेट रखा है सारस के स्वर ने। सारस का स्वर है टिटो टिटो की ध्वनि करता है। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा, सुग्गे का स्वर कैसा है? सुग्गे का स्वर मीठा है, टे टे ध्वनि करता है। अब आगे पढ़िए। मन होता है उड़ जाऊं पर फैलाई। पर शब्द का अर्थ वैसे दो होते हैं, एक तो पर कारक के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक पंखों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पर फैलाए सारस के संग, कवि का मन करता है कि वह भी सारस पक्षी के साथ उड़कर वहाँ चला जाए जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है, कि जहाँ पर सारस पक्षी का जोड़ा आपस में बातें कर रहा है रहता है, कवि भी वहीं पर उड़कर जाना चाहता है, उसका मन भी उड़कर जाने को कर रहा है। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुपे चुपे। वह सारस पक्षी का जो जोड़ा है उनके प्रेमालाप को सुनना चाहता है, वह कहीं छिप कर बैठ जाना चाहता है जिससे चुपचाप उस सारस युगल के प्रेमालाप को वह सुन सके। वनस्थली का हृदय चीरता का आशय है जंगल को पूरी तरह से गुंजाता हुआ। सारस का टिटो टिटो का स्वर जो है वह सुनाई देता है। तो सारस के स्वर की विशेषताएं होंगी कि सारस का जो टिटो टिटो स्वर है कभी ऊंचा उठता है तो कभी धीमा हो जाता है। वनस्थली में गूंजती ध्वनियों का वर्णन करना है अपने शब्दों में। तो कवि को वनस्थली में कहीं तोते का टेटे का स्वर सुनाई देता है तो कहीं सारस का टिटो टिटो स्वर सुनाई पड़ता है।